सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के मनीषियों ने जीवन को यात्रा के रूप में बताया है कि एक जीवन एक यात्रा के समान है और उसमें 4 पड़ाव आते हैं और उन 4 पड़ावों में जो अंतिम पड़ाव है उसे संन्यास कहा जाता है। संन्यास संस्कार के रूप में उसको कहा जाता है। अब तक हमने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के बारे में चर्चा की है। आज हम जो जीवन का अंतिम जो आश्रम है जिसको संन्यास आश्रम कहा जाता है और उसमें जो संस्कार करवाया जाता है उसके बारे में विचार करेंगे कि ये जो संन्यास की जो दीक्षा ली जाती है वो किस स्थिति में ली जाती है। आप देखिए कि जीवन को किस तरह से कर्मबद्ध किया जाता है कि पहले जब एक बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, विद्यार्थी काल में होता है, तो उस समय क्या होता है, वो अपने पर ही केंद्रित होकर के चलता है कि अब मेरे को अपनी विद्या को बढ़ाना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, अपने मन को एकाग्र करना है। कहने का तात्पर्य यही है कि वो अपने को केंद्रित करते हुए अपनी सारी जितनी भी न्यूनताएं हैं उनको वो पूरी करते हुए आगे बढ़ता है। कहने का तात्पर्य कि वो स्वयं पर ही एक तरह से बंद करके चलता है कि हाँ मैं हूँ और मुझे ऐसे तैयार होना है। गृहस्थ में क्या होता है कि गृहस्थ में थोड़ा सा अपने से ऊपर उठ करके वो अपने पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देता है। थोड़ा सा अपने से हट करके थोड़ा सा उसने अब और लोगों के बारे में सोचना शुरू किया। धीरे 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 ये स्वाभाविक प्रक्रिया चलती है जीवन की कि जितनी भी अवस्थाएं हैं उनमें आप देखिए कि ये जो नैसर्गिक गुण हैं अपने आप ही आते चले जाते हैं। और जब वानप्रस्थ का समय आता है कि गृहस्थ के बाद व्यक्ति जब अपनी एक ड्यूटी पूरी कर लेता है, दूसरी पीढ़ी का जो उत्तरदायित्व वो शुरू हो जाता है, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जो सोच है, क्योंकि ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये अपने मन की अवस्थाएं हैं, कि वो जो बुजुर्ग है वो केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता, वो आस पड़ोस के बारे में भी सोचता है, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने समाज के बारे में भी थोड़ा सा विचार करने लग जाता है। आप खुद देखिए कि जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं सब उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, उसको इसी रूप में देखते हैं कि ये हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, किसी भी रूप में, चाहे पराये ही क्यों ना हो, फिर भी अपने बड़ों की फीलिंग जो है दूसरे बुजुर्गों को देख करके आती है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का भी भाव इस रूप में ही विस्तृत होता चला जाता है, विशाल होता चला जाता है कि अब मुझे केवल अपने पर ही, अपने परिवार पर ही केंद्रित होकर के नहीं चलना, अपनी सोच को थोड़ा सा विशाल बनाना है। प्रार्थ का भाव जो है उसका बढ़ता चला जाएगा, दायरा जो है उसका और लोगों के प्रति भी जो है बढ़ता चला जाता है। तो ये जो दायरा है एक पूरी तरह से बढ़ जाए कि अब केवल आस पड़ोस नहीं, अब केवल अपना जो एक छोटा सा समाज का या कहें कि अपनी जो कम्युनिटी है वहाँ तक नहीं, अपने स्टेट तक की बात नहीं है, इवन कि अपने देश तक की बात भी नहीं है। जब व्यक्ति की सोच इतनी विस्तृत हो जाती है कि वो सब के बारे में ऐसा सोचना शुरू कर देता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि उसको अपनी आत्मा के समान ही सब दिखाई देने लग जाते हैं, सभी प्राणी मात्र जो वो आत्मवत् हो जाते हैं। तो वो जो समय होता है उस व्यक्ति का, वो जो अवस्था होती है कि वो सारे जितने भी उसके ममत्व, जिसके भी प्रति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु विशेष के प्रति उसका जो ममत्व का भाव है, जो लगाव है, वो उसका वहाँ से धीरे धीरे छूटता हुआ
वो दूसरा जो विस्तृत रूप उसका ले लेता है और वो व्यक्ति जो है पूरे विश्व स्तर पर सोचना शुरू कर देता है। तो जब ये उसकी भावना मन में दृढ़ हो जाती है, ये जब उसकी अवस्था आ जाती है, तो वो संन्यास लेने का समय उसका आ जाता है। क्योंकि संन्यास का तात्पर्य यही होता है, सम प्लस न्यास, कि जितनी भी सांसारिक इच्छाएं थी, मोह ममता जितनी थी, लगाव जितना था, सब छूटते हुए, सबका बोझ जो है उसको एक तरफ करते हुए सबसे जो है मुक्ति पा जाना, सभी सांसारिक चीज़ों से मुक्ति पा जाना, लगाव मोह ममता से मुक्ति पा जाना, किसी एक वस्तु के ऊपर केंद्रित ना होकर के विस्तृत रूप धारण कर लेना, उसी को संन्यास कहा जाता है। ये अपनी एक अवस्था होती है। और संन्यास को 3 रूपों में देखा जाता है। पहले जो है क्रम संन्यास होता है। क्रम संन्यास का मतलब ये है कि इन तीनों आश्रमों में से गुजरते हुए कि अब वानप्रस्थ के बाद जो है संन्यास का नंबर आता है, कि अपनी सभी अवस्थाओं को अच्छे से निभाते हुए कि अब वानप्रस्थ भी पूरा हो गया, क्योंकि 50 से 75 वर्ष का जो समय होता है वानप्रस्थ का होता है। अब 75 से 100 वर्ष तक का जो समय है वो संन्यास का समय होता है। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से जो व्यक्ति चलता है और संन्यास लेता है, उसको हम क्रम संन्यास कहते हैं। दूसरे प्रकार का संन्यास ये होता है कि जो व्यक्ति गृहस्थी में है और गृहस्थी में उसके अंदर वैराग्य का भाव ज़्यादा जग जाता है, अंदर से विषयों के प्रति राग रहित हो जाता है, कोई आसक्ति बसती नहीं है, तो वो सीधा जो है गृहस्थ से भी संन्यास ले सकता है। तो एक ये अवस्था, एक ये प्रकार बनता है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति की जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए जब उनका विषय भोगों में किसी भी प्रकार का ऐसा भाव रहता नहीं है, उसकी रुचि, उसका आकर्षण सांसारिक विषय वासनाओं में नहीं होता, वैराग्य का भाव उसके अंदर होता है, तीव्र वैराग्य उसके अंदर होता है, तो वो सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास की दीक्षा भी ले सकता है। ये तो 3 तरह के ये संन्यास के जो अवस्थाएं होती हैं। तो जो सन्यासी होता है वो अपने आप में उसका जो व्यक्तित्व होता है वो अद्भुत होता है। अब देखिए, जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो उसके जो वस्त्रों का जो रंग होता है वो भी कैसा केसरिया होता है कि बिल्कुल अग्नि का रूप हो जाता है, कि कोई भी प्रलोभन उसको छू नहीं सकती, किसी भी तरह से वो किसी भी सांसारिक विषय में अपने आप को बांध नहीं सकता, कोई आकर्षित नहीं कर सकती कोई भी बाहर की चीज़। और जब संन्यास की दीक्षा दिलवाई जाती है तो ये भी उनसे प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि आज से मैंने जो 3 ऐषणाएँ होती हैं, आप देखिए संसार में जब ये मन की दौड़ होती है और इस मन के माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विषय से सुख भोगता है। तो चाहे हम अपनी इन इंद्रियों की बात करें कि इन 5 इंद्रियों से 5 विषयों से जो हमें सुख मिलता है उनकी बात करें, चाहे हम किसी भी रुपए पैसे की बात करें कि हमारे पास जो है पैसा हो, पैसे की इच्छा बनी रहती है, या फिर पद और प्रतिष्ठा की बात हो। तो जब हम संसार की तरफ देखते हैं, संसार की ओर नज़र उठाते हैं, तो व्यक्ति जो है इन 3 बातों में ही ज़्यादा फंसा रहता है, जिसको हमारे ऋषियों ने 3 नाम दिए हैं। पहले जो इन इंद्रियों के विषयों में जो फंसा रहता है और इसमें जो इच्छा उसकी बनी रहती इनको भोगने की, उसको पुत्रेषणा कहा जाता है। दूसरा कि पैसे की इच्छा बनी रहती है, पैसा कमाना है, पैसा चाहिए, इसी की रट लगी रहती है, उसको वित्तेषणा कहा जाता है। और तीसरा जो है वो कि पद हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, सम्मान हो, सब कुछ इस तरह की जो भावना अंदर भरी रहती है तो उसको हम लोकेषणा कहते हैं। तो सन्यास की दीक्षा जब दिलवाई जाती है तो सन्यासी से इन तीनों से विराम लेने की आज्ञा दी जाती है। उसको ये एक तरह से आदेश दिया जाता है कि आज के बाद सन्यास ग्रहण करने के बाद इन तीनों ऐषणाओं से तेरे को मुक्त होना है, क्योंकि जब तक ये तीनों ऐषणाएं
मन में बनी रहती हैं तो सन्यास का कोई प्रयोजन सामने नहीं रहता। ये इतना ऊंचा आदर्श जो है हमारे मनीषियों ने एक सन्यासी के लिए दिया था। परंतु वर्तमान समाज की बात करें कि उन परंपराओं को तो हम ढो रहे हैं, परंतु अंदर से जो है वो खोखलापन दिखाई देता है। और ये कारण क्या है? आप देखिए, हमारा जो देश है वो धर्म पारायण देश है कि इसमें एक तरह से देखते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा धर्म के बारे में चिंतन मनन होता है। धर्म के विषय में ही बहुत ज़्यादा खोज हमारे ऋषियों ने की है, बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। और धर्म के नाम पर ऐसी कोई भी चीज़ अब बाकी नहीं है जिसमें खोज करने की आवश्यकता हो, क्योंकि ऋषियों ने हमें सब कुछ खोज करके दे दिया है। बशर्ते क्या है कि हम उसको अपने जीवन में धारण करें और उस रास्ते पर चलें। परंतु दूसरा जो एक इसका धर्म हमारे डीएनए में है, तो उसकी जो है साथ साथ एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि आज के समय उसका नुकसान भी हो रहा है। और नुकसान इस रूप में हो रहा है कि जो लोग आज के समय ये धर्म शब्द को अपने साथ जोड़ लेते हैं, ये जो धार्मिक अंधविश्वास से भरे हुए जो लोग हैं, वो उनकी चाल को समझते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ धर्म के नाम पर आप कुछ भी किसी भी तरह का घिनौना कार्य कर सकते हैं, केवल धर्म की आड़ लेने की आवश्यकता है। तो आज जो है धर्म का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है और इस दुरुपयोग के कारण लोगों की श्रद्धा जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और जो सही मायने में वास्तव में जो सन्यास का जीवन जो व्यक्ति जीते हैं, उनके प्रति भी लोगों की गलत धारणा बन जाती है। जहाँ हम त्याग की बात करते हैं कि आज एक सन्यासी को त्यागी तपस्वी होना चाहिए, और सन्यासी को तो ये कहा है कि जीवित रहते हुए जो मृत्यु का सामना कर जाता है वो वास्तव में सन्यासी कहलाता है। परंतु आज देखिए कि ये जो क्षेत्र आज बना लिया सन्यास का क्षेत्र, यही है कि सन्यास ले लीजिए, आप कपड़े धारण कर लीजिए, अंदर क्या भरा है उसके वो कोई देखता नहीं है। बार बार से लोग उसकी पूजा करते हैं, उसके अंदर आज सारी ऐशनाएं भरी हुई हैं, विषय वासनाओं में वो डूबा रहता है, पदों के लालच में, प्रतिष्ठा उसको चाहिए, पैसा उसको चाहिए। और आज जो है एक जिस बाबा के पास, जिस सन्यासी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, उतना ही ज़्यादा लोग जो है उसका सम्मान करते हैं, उसको पलकों पे बिठाते हैं, उतनी ही ज़्यादा भीड़ उसके पास लगी रहती है। तो क्योंकि जैसा गुरु होता है ऐसे ही फिर उसके अनुयायी, उसके भक्तगण, उसके जो अनुचर हैं वो भी इसी प्रकार के बन जाते हैं। तो ये धर्म के नाम पर जो ऐसा कार्य हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा खोखलापन है, ये दुरुपयोग इस सन्यास का आज लोग कर रहे हैं। ये स्वरूप नहीं होता था कि पहले आप सन्यासियों के व्यवहार को देखिए, आचरण को देखिए कि कहाँ तो महात्मा बुद्ध के जीवन में की घटना आती है कि आम्रपाली नाम की जो वेश्या थी, उनके सामने आते ही उसका जीवन ही बदल गया कि उस आम्रपाली ने अपने जीवन की सारी जितनी भी उसके अंदर इतने अवगुण भरे हुए थे कि एक बार महात्मा बुद्ध के दर्शन करने मात्र से ही वो इतना ज़्यादा अपने आप को एक धन्य समझती है कि आज ये महात्मा बुद्ध के दर्शन हो गए तो मेरा जीवन संवर गया। और उसी दिन से उसके जीवन में इतना बदलाव आया कि उन्होंने वो सारे जितने भी गलत काम करती थी वो सब छोड़ दिए और वो एक बहुत बड़े जो है उस संतों की उस यात्रा में शामिल होते हुए उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण किया। महर्षि दयानंद के जीवन की घटना आती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब कोई सन्यासी तेजस्विता को लेकर के आगे बढ़ता है तो वो उस पूरे ज्ञान से ओतप्रोत होकर के अपने ज्ञान से प्रकाशित सबको करता हुआ जाता है। तो कुछ लोगों को बड़ी समस्या होती है, उनकी दुकानें बंद होती दिखाई देती हैं, तो विरोध करते हैं ऐसे लोगों का। और जब किसी को गिराना होता है, पतित करना होता है, तो उसके लिए दो ही एक साधन सामने आते हैं,
या तो रुपए पैसे का उसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है, या फिर किसी महिला के साथ नाम जोड़ा जाता है। महर्षि दयानंद के जीवन में भी इसी प्रकार की घटना आती है कि ये तपस्वी ब्रह्मचारी सन्यासी, ये तेजस्विता, ये प्रतिभाशाली को लिए प्रतिभावान इतना ज़्यादा है कि वैसे तो ये काबू में आएगा नहीं, क्यों ना इसको चरित्र का ही आरोप लगवाया जाए। तो एक महिला को उसके पास भेजा जाता है और स्वामी दयानंद जी इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे, उदार मना थे कि जब भी वो किसी मातृशक्ति को देखते थे तो उनके अंदर जो है माँ के सम्मान के रूप में जो है उनको देखते थे, किसी को भी देखते थे। तो जब वो महिला पूरा श्रृंगार करके उसको भेजा गया तो उन्होंने कहा, बताइए माता जी आप किस लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी विवाह करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप जैसा पुत्र जो है वो मेरे को जन्म ले, मेरे से जन्म ले। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि माता मेरा ये विषय है नहीं, और आप क्यों ना इतना कि आप विवाह करना चाहती हैं, एक पुत्र को उत्पन्न करना चाहती हैं, मेरे जैसा पुत्र चाहती हैं, तो मेरे को ही आप क्यों ना पुत्र बना लें। तो आप ये देखिए कि उनकी जो सोच थी, उनका विचार था, उनका जो एक अवस्था थी अंदर की, चित्त की अवस्था कितनी ऊंची थी उन लोगों की, आप सोच करके देखिए। और आज का सन्यासी जो है इन्हीं विकारों में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, जेल की हवाएं खा रहा है, सारा उम्र कैद उनकी हो रही है, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, इन्हीं बीमारियों में फंसे हुए हैं। तो आज बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि कहाँ हमारे मनीषियों ने ऐसी इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे समाज की बनाई थी कि जीवन को जो है किस तरह से बिताना है। यात्रा है ये, जो है रुकना नहीं है कहीं भी। आप देखिए जो पानी जब नदी में से जाता है और चलता रहता है तो उस सागर में मिल जाता है। अगर उस पानी को हम रोक देंगे तो उस पानी में सड़ांध हो जाती है, बदबू आने लग जाती है। तो जीवन की ये यात्रा है, इसको चलते रहना है, चलते रहना है। और चलते रहना है तो कहाँ किस मोड़ पर इसको लेकर के जाना है जो उसके जीवन का लक्ष्य है। अरे जल तो समुद्र को ढूंढता है, और जो अग्नि की जो लपट है वो तो सूर्य को ढूंढ रही है कि कहाँ है मेरा स्रोत है। तो इस जीव का जो स्रोत है, जिसके लिए इस दुनिया में हम आ रहे हैं, उस स्रोत को ढूंढना है, उस लक्ष्य को पाना है, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना है। इसलिए ही हमारे मनीषियों ने ये रास्ता दिया था कि अब तो संन्यास ले ही लेना चाहिए, कि इतने दिनों से हम विषयों को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, भोग भी लिए हैं, परंतु असली वास्तविक जो हमारा रास्ता है वो तो संन्यास का रास्ता है। इन सभी ईर्ष्णाओं से, इन मोह ममता से, इस लगाव से, इनसे हमें छुटकारा पाना है, मुक्त होना है, और अपना जो संबंध है ईश्वर के साथ ही जोड़ना है। तो सन्यासी का एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण जो है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में लगना चाहिए, और उसी को माध्यम बनाते हुए ही हमें अपने परोपकार के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आज यूएनओ बनाया है, संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवता के नाम पर, परोपकार के, सेवा के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, परंतु मानव का निर्माण किस रूप से किया जाए ये योजना किसी के पास नहीं है। ये योजना मेरे ऋषियों के पास थी, और आज उन संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मेंबर, जो प्रधान बनाए गए, वहाँ अगर वास्तव में सच्चे सन्यासियों को बिठाया जाए, जिनका लक्ष्य केवल प्राणी मात्र की सेवा करनी है, तो आप बताइए क्यों नहीं इस विश्व में शांति स्थापित होगी, क्यों नहीं ये देश जो है, ये विश्व जो है अमन और चैन से रह सकता है, ये भ्रातृभाव उसके अंदर भर सकता है। जो ऋषि दयानंद का सपना था, हमारे ऋषियों का सपना था, वसुधैव कुटुम्बकम, कि पूरा विश्व तो हमारे परिवार की तरह है, हमारे कुटुंब की तरह है। ये भाव
अगर किसी का है तो वास्तव में वो सन्यासी कहलाने का अधिकारी है। हमारी जो ये परंपराएं थी, अद्भुत परंपराएं थी, वैज्ञानिक परंपराएं थी, जीवन जीने की उमंग पैदा करने वाली थी, आज जो हम निराशा में, हताशा में जो जी रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने अपने ऋषियों की परंपरा को छोड़ दिया है, उनको उपेक्षित कर दिया है। पुनः जब तक इनका को स्थापित नहीं किया जाएगा, व्यक्ति शांति से रह नहीं सकता है। इनको दोबारा से जीवित करना है, दोबारा से अपने जीवन में धारण करना है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।